दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताजगी, शाह अब्दुल है मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इल्मी हिकायतें जो वक्तन फ़वक्तन हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से सुनी गईं। शाह अब्दुल अजीज साहब के तोहफे का जवाब तलवार। फरमाया, शाह अब्दुल अजीज साहब ने शिया मजहब के खिलाफ एक किताब लिखी जिसका नाम तोहफा असना अशरिया है। क्या आप जानते हैं कि ये किताब क्यों लिखी गई थी? शाह अब्दुल अजीज साहब दिल्ली के मुअज़्ज़ज़ लोगों में से थे। हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, हर मजहब और हर फिरके के लोगों से उनकी दोस्ती थी। आसिफुद्दौला जो बाद में लखनऊ के नवाब बने, कई दिनों तक दिल्ली में रहे थे। उनके शाह अब्दुल अजीज साहब से बहुत रफाकत थी। जब आसिफुद्दौला लखनऊ के बादशाह बने तो उन्होंने अपने दोस्तों को खत भेजा और ख़ास तौर पर शाह अब्दुल अजीज साहब को खत लिखा कि आपको ये मालूम करके खुशी होगी कि अब मैं अवध का बादशाह बन गया हूँ। सभी दोस्तों ने उन्हें मुबारकबाद के खत भेजे, लेकिन शाह अब्दुल अजीज साहब का कोई खत नहीं आया। तो आसिफुद्दौला को हैरानी हुई कि शाह अब्दुल अजीज साहब तो बहुत ही खलीक आदमी हैं, उन्होंने मुबारकबाद का खत क्यों नहीं भेजा। थोड़े अरसे के बाद शाह अब्दुल अजीज साहब ने खत लिखा कि आप चूंकि अब बादशाह हुए, लिहाजा इसकी तहनीत व मुबारकबाद में तोहफाए असना अशरिया में बतौर नस्र आपके लिए भेजता हूँ। आसिफुद्दौला ने शिया उलमा व मुस्तहिदीन को जमा किया और कहा, मेरे दोस्त शाह अब्दुल अजीज ने मुझे ये तोहफा भेजा है, इसका जवाब देना चाहिए। मौलवी दिलदार अली वगैरह ने तोहफाए असना अशरिया की एक नकल ईरान भेजी कि इसका जवाब दिया जाए और खुद भी जवाब लिखकर आसिफुद्दौला के पास लाए। आसिफुद्दौला ने पूछा, इसका नाम क्या रखा है? उन्होंने जवाब दिया, समसाम हैदरी। आसिफुद्दौला ने कहा, नालायको, जब तुम्हें नाम रखना भी नहीं आया तो जवाब क्या खाक दोगे? समसाम के मायने है तलवार, भला तोहफे के जवाब में कोई तलवार भेजता है? शाह अब्दुल अजीज साहब ने तो एक तोहफा भेजा है और तुम तलवार मारते हो। तुम्हारी किताब इस काबिल नहीं कि भेजी जाए। नूरजहां और मुनाजरा। फरमाया, नूरजहां जहांगीर बादशाह की बेगम शिया थी। नूरजहां ने बादशाह से कहा, हम और तुम दो मजहब के हैं, बेहतर ये है कि हमारे और तुम्हारे मजहब के आलिमों में मुनाजरा करा दिया जाए। दोनों में जो गालिब आए उसका मजहब हक माना जाए और फिर हमारा और तुम्हारा दोनों का एक मजहब हो जाए। इस बिना पर नूरजहां की तहरीक से मुल्ला शस्तरी ईरान से बुलवाए गए। सुन्नियों ने सोचा कि हमारे उलमा से किसे मुकाबले पर पेश किया जाए। हजरत मौलाना शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस दहलवी का आखिरी जमाना था। लोगों ने कहा कि बुजुर्गी की वजह से आपको सवाल जवाब में जहमत होगी। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, हम मुनाजरा करेंगे। नूरजहां कह चुकी थी कि मजलिस मुनाजरा में मुल्ला दो प्याजा ना आए, मगर मुल्ला साहब अमामा वगैरह बांधकर सुन्नियों की तरफ से बतौर मुनाजिर पेश हुए। मुल्ला शस्तरी ने कहा, चीज़े दरशान अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम बखवान। मुल्ला दो प्याजा ने मजहब अहनाफ के मुताबिक हजरत अली की बहुत से मनकबत बयान की। फिर मुल्ला शस्तरी ने कहा, बाश ठहरो ताकि अब हम कोई दूसरा सवाल करें। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, शुमा बाश, तुम ठहरो, तुमने एक सवाल किया, हमने जवाब दे दिया, अब हम एक सवाल करते हैं, तुम जवाब दो। जहांगीर इस पेज को समझे नहीं। नूरजहां से कहा, तुम्हारे मजहब के आलिम ने सवाल किया, इस तरफ से उसका जवाब दिया गया, अब हमारे मजहब का आलिम सवाल करेगा, तुम्हारा आलिम जवाब दे। इस इजाजत सुल्तानी के बाद मुल्ला दो प्याजा ने कहा, चीज़े दरशान हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बखवान। चूंकि शिया विलायत और हजरात औलिया अल्लाह के कायल और मुतकिद नहीं होते, इसलिए मुल्ला शस्तरी ने इसके जवाब में हजरत का नाम लेकर गाली दी और कहा, वो कौन है मैं नहीं जानता। मुल्ला दो प्याजा ने फौरन बादशाह को मुखातिब किया और अर्ज किया, जिल्ले सुबहानी, इसने हजरत के पीरो मुर्शिद को गाली दी, इसे समझाया जाए कि तहजीब और आदमियत से कलाम करे। इस पर जहांगीर आग बबूला हो गया और बेसाख्ता हुक्म दे दिया कि इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए कि जिसने बिला वजह मेरे हजरत की शान में इतनी सख्त गुस्ताखी की है। जहांगीर खुद आपकी दुआ से पैदा
पैदा हुआ था और जहांगीर के बाप अकबर ने जहांगीर का नाम शहजादा सलीम हजरत ही के नाम से बरकत हासिल करने के गरज से रखा था और बचपन में जहांगीर की परवरिश भी आप ही की खानकाह में हुई थी। हुक्म मिलते ही मुल्ला शुस्तरी को हाथी के पांव से बांधकर मार डाला गया। बादशाह ने कहा नूरजहां सिफारिश करे तो उसका हाथ कलम कर दिया जाए, मगर नूरजहां ने सिफारिश की, कहा कि हुक्म बादशाही पलट नहीं सकता। खैर हाथ कलम न किया जाए मगर हाथ पर चाकू फेर दिया जाए ताकि चाकू का निशान हाथ पर रहे। चुनांचे ऐसा ही किया गया। औरतें हाथों में जो कंगन पहनती हैं वो इजाद नूरजहां से है, जिसे हाथ के ये निशान छुपाने की गरज से इजाद किया गया था। जिक्र शिया कुरान में। एक शख्स शिया था। एक मर्तबा उन्होंने हमसे कहा, शियों का जिक्र तो कुरान पाक में है, भला कहीं अहले सुन्नत वल जमात का भी जिक्र है? हमने कहा शियों का जिक्र कुरान में है। इन्नल लजीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिअन लस्त मिनहुम फी शैइन, मगर तफरका डालने वालों की हैसियत से वह चुप हो गए। शिया कहते हैं कि शिया माने पाक के हैं, मगर लुगात में शिया के माने गर्दाह के हैं। शिया कहते हैं कि हर कौम के दो माने होते हैं, एक वह जो कौम खुद रखे और दूसरा वह जो दुश्मन रखते। दुश्मनों ने शियाओं को राफसी नाम दिया है और उन्होंने अपना नाम शिया रखा है। हमने कहा राफसी मंसूब है तरफ राफिजा के। राफिजा उस गिरोह को कहते हैं जो अपने सरदार को छोड़ दे। जब तुमने अपने सरदार हजरत सैयद बिन हजरत इमाम जैनुल आबिदीन को छोड़ दिया इस वजह से कि उन्होंने मदह शेखैन की थी, उन्होंने तुम्हारा यह नाम रख दिया। और हजरत सैयद मदह शेखैन की वजह से अगर सुन्नी थे तो हजरत सैयदुना इमाम जाफर सादिक भी सुन्नी होंगे, जिनके जुबान से लफ्ज अबू बकर सिद्दीक के निकलने पर जब लोगों ने कहा कि क्या आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं, आपने जोश के साथ फरमाया सिद्दीक सिद्दीक हाँ सिद्दीक, जो उनको सिद्दीक ना जाने खुदा उसकी दुआ कबूल न करे। अमीर मुआविया की खताए मुनकिर। हजरत जामी रहमा बहुत होशियार आदमी थे। उन्होंने कहा कि जंग बाआओ खताए मुनकिर बुध, यानी मुआविया की लड़ाई हजरत अली मुश्किल कुशा से खताए मुनकिर थी। मौलवी कहते हैं कि खताए मुनकिर क्यों कहा? इरशाद हुआ किसी खलीफा ने अपने लड़के को जानशी अपना नहीं बनाया। हजरत मौला मुश्किल कुशा की खिलाफत हक्का थी, फिर मुआविया ने क्यों मुखालिफत की? अपने गुलाम से कहा कि इस खत को जिससे खिलाफत हजरत मौला का साफ इस बात होता था फाड़ डालो, और फिर यह कि अपने लड़के को अपना जानशी किया। यह खिलाफत नबूवत थी या खिलाफत बादशाही? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे को अपना जानशी मुकर्रर नहीं किया, न हजरत उमर फारूक ने ऐसा किया, बस अमीर मुआविया ने अपने बेटे को अपना जानशी मुकर्रर किया। यजीद खबीस को लोग कहते हैं कि जानशीनी से पहले अच्छा था, बाद तख्त नशीनी के उसमें खबासत पैदा हुई। फरमाया शरह वकाया के हाशिए पर या और किसी किताब का नाम लिया, याद न रहा कि मौलाना लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का यही शेर लिखा है। मिंबर नबवी और सूरज ग्रहण। फरमाया जब खिलाफत शाम में चली गई तो लोगों ने कहा कि जहां खलीफा है वहीं मिंबर नबवी भी होना चाहिए, मगर जब मिंबर शरीफ के ले जाने का इरादा किया तो सूरज में ग्रहण लग गया और तमाम शहर तारीख हो गया। लोग खौफजदा होकर आखिर बाज रहे कि बेअदबी अच्छी नहीं, नेमत बला के सर पर और बला नेमत के पर्दे में। फरमाया कभी नेमत बसूरत नेमत होकर आती है और कभी नेमत के पर्दे में बला और मुसीबत होती है, और कभी बला बला होकर आती है और कभी बला नेमत होकर आती है। यह आलम आलम अल तबास है, इसकी फहम आदमी पर दुश्वार है। फरमाया एक नबी के जमाने में एक कौम पर अब्र नमूदार हुआ। लोगों ने समझा कि पानी बरसेगा। कहत का जमाना था मगर सांप और बिच्छू बरसे। यह शर बसूरत खैर था। कौम यूनुस अलैहिस्सलाम पर अजाब आया मगर वह अजाब न था, तहदीद थी। राह हिदायत पर लाने के लिए अजाब नमूदार हुआ था। जब दहवान घरों की औलतें तक आ गया तो सब छोटे बड़े सजदे में गिर पड़े। कौम 1 लाख आदमियों की थी, सब आदमी ईमान लाए और अजाब टल गया। जहल इल्म से बेहतर। फरमाया कभी जहल इल्म और तजुर्बा से बेहतर साबित होता है। इसकी मिसाल उलमाए यहूद हैं। जान लेने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए और उनका इल्म उनके हक में कुछ मुफीद न हुआ, और जाहिल आप पर ईमान लाने में उन पर सबकत कर गए और इनका जहल इनके हक में मजर न हुआ। नजर होशियार। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला जिसे चाहता है मकबूलियत दे देता है। हजरत शायख शादी का यह शेर है, बर्ग दरख्ताने सबसे दर नजर होशियार,
हर वर्ग के दफ्तरिस्त मुआरफत करदिगार। जब फैजी ने सुना, कहा कि हम भी इस पाए का शेर कहेंगे। चुनांचे फैजी ने कहा है, हर गया है कि बर्श में रोयत, वहदा ला शरीक लह गोयत। फैजी ने ख्वाब में सुना, बस कदर आलम बाला मालूम शुद। सादी का यह शेर इस कदर मकबूल हुआ कि जुबान जद हर खास व आम हो गया और फैजी का शेर इस कदर मकबूलियत को ना पहुंचा। फैजी बहुत बड़ा आलिम था। एक तफसीर बेनुक्ता यानी बेनुक्ता वाले हुरूफ अरबी में पूरे कुरान की तफसीर लिखी है, मगर मकबूल नहीं। अबुल फजल से कहा करता कि मेरे भाई को लिखना नहीं आता। बनारस में गया और 2 बरस में संस्कृत पढ़कर वेदों का तर्जुमा कर दिया। अकबरी 9 रतन में से था और अकबर के वज़रा में मशहूर अक्लमंद वजीर था कि जिसके सिर्फ धमके से ईरान मरऊब हो गया था। यह सब बातें थी, मगर मकबूलियत सादी के मर्तबे को ना पहुंचा। ऐन सआदत बजोर बाजू निस्ते, ताना बख्शद खुदाए बख्शंदा। मसनवी शरीफ और बहरुल उलूम। इरशाद हुआ, मौलाना बहरुल उलूम ने मसनवी हजरत मौलाना रूम के अशआर मंदरजा सेल की जो शरह लिखी हमारे समझ में नहीं आई। आदमी चू नूर गित द अज खुदा, हस्त मसजूद मलाइक जा जतबा। नेज मसजूद कसे चू मुल्क, रस्ता बाशत जांस अस्तगयान वशक। मौलाना बहरुल उलूम ने इन दोनों अशआर के कुछ और माने लिखे हैं। नूर गिरफ्तन किनाया अज साहिब निस्बत शुदन, यानी कल्बे नूरानी शुदन से है। आदमी जब अपनी बरगजीदगी की वजह से फरिश्ता खसलत हो जाता है तो नूर गिरफ्त खुदा होता है, जिसकी तरफ हजरत मौलाना रूम ने इशारा किया है। असले दीन आय बंदा रोजन करदन अस्त, यानी साहिब निस्बत शुद्ध। मौलाना रूम और इब्ने अरबी। बात यह मालूम होती है कि मौलाना बहरुल उलूम को फतुहात मकिया इब्ने अरबी से बहुत शौक था और इसी के मतलब इन्हें खूब याद थे। बस गोया इन्होंने फतुहात से मसनवी की शरह की है। हालांकि हर नबी दहर वली रा मसल के अस्ते। मौलाना रूम का ज़ौक़ जुदा है और मुसन्निफ़ फतुहात मकिया का ज़ौक़ दूसरा। साहिब फसूस उल हुक्म की कुछ बातें मौलाना रूम के ज़ौक़ और आपके रोश के मुवाफिक नहीं है। ज़ौक़ इल्मी। फरमाया, इल्मी ख़यालात क्या अब दुनिया से उठ जाएंगे। लोग शरह वक़ाया और हिदाया पढ़ पढ़ कर इसी में रह जाते हैं और इल्म में उसअत और नज़र में गहराई और फ़िक्र व राय में सफाई पैदा होने नहीं पाती। चाहिए कि तमाम मज़हब की किताबें देखें। ऐसे लोग अब नादिरुल वजूद हैं। फरमाया, हम मसाइल मालूम करने के लिए यह 4 किताबें देखा करते थे। पहली हिदाया, दूसरी जैलई का हाशिया जो कंज पर है, तीसरा कबीरी, चौथा फतहुल कदीर। ज़ौक़ इल्म अब रहा नहीं। अक़साम फ़हम और ज़ौक़ इल्मी कई तरह का है। एक तर्जुमा व इबारत का समझना, एक उसके इशारों को समझना, एक उसकी लताफत को हासिल करना। लताफत हासिल करना या काम सूफ़ियाए किराम का है। अक़साम जवाब। इरशाद फरमाया, जवाब 3 किस्म का होता है। पहला, एक जवाब तलबा, दूसरा जवाब उलमा, तीसरा जवाब हुक्मा। जवाब ख्वाह सही हो या गलत मगर दिया जरूर जाए। यह जवाब तलबा है। जवाब उलमा यह है कि वह साइल के सवाल पर गौर करेंगे। अगर उनसे जवाब न बन पड़ा तो अपनी दानिश्त में वो इस सवाल को ऐसे सवाल पर महमूल करेंगे जिसका जवाब नहीं है। वो हकीकत में जवाब है मगर उन्हें मालूम नहीं है, इसलिए जवाब की बजाय खामोशी इख्तियार करेंगे और यह उलमा का जवाब है। जवाब हुक्मा यह है कि वह साइल के इस्तादाद पर गौर करेंगे कि साइल आया फहम जवाब की लियाकत भी रखता है या नहीं और उसका अहल भी है या नहीं कि उसे जवाब दिया जाए। अगर देखेंगे कि वो फहम रखता है तो गौर करेंगे कि जवाब के जाहिर करने में किसी फसाद का तो अंदेशा नहीं। अगर अंदेशा देखेंगे तो सकूत इख्तियार करेंगे। यह जवाब हुक्मा है। एक शेर के 10 माने। आजकल उलमा की क्या हालत है। अरबी का एक शेर होगा तो उसके 10 माने बयान कर देंगे। बेचारे शायर का तो मतलब एक था मगर अब उसके शारईन उसमें 10 माने पैदा कर देते हैं। यह इल्म है या क्या। अगर मौलवी साहब एक खत लिखते हैं तो एक मतलब वह मदा होता है या 10 माने होते हैं। बात यह है कि हकीकत को नहीं पाया और एहतमालात और 10-10 माने पैदा करने की धुन में पड़ गए। फरमाया, एक बार मैं फलां किताब देख रहा था, उसमें एक खास मसला की कुछ दलीलें बाखतलाफ रिवायत कवी और ज़ईफ और सही आई थी। तो मुसन्निफ ने क्या किया कि इमाम साहब के कौल की दलील में ज़ईफ रिवायत नकल कर दी थी और दलील को नकल कर देने के
کے بعد منع لکھ دیا تھا کہ یہ روایت ضعیف اور غیر معتبر ہے۔ اس طرح امام صاحب کے ساتھ درپردہ مخالفت اور ناحق کشی کا ثبوت دیا تھا۔ یہ بات نامناسب ہے۔ مولانا قفال: ایک بادشاہ نے اپنا قصد ظاہر کیا کہ مذاہب اربع میں سے جس کا مذہب حق ہو یا جس مذہب کی حقانیت زیادہ ثابت ہو، ہم اس مذہب کی تقلید اختیار کر لیں گے۔ مولانا قفال سے کہا کہ مذاہب اربع کی دلائل حقانیت پیش کرو۔ قفال نے کہا کہ سب مذاہب میں اصل نماز ہے، آپ ہر مذہب کی نماز دیکھ لیں، اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون مذہب حق ہے۔ مولانا قفال چونکہ خود شافعی تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی نماز اس طرح پڑھ کر دکھائے کہ ایک کتے کو ذبح کر کے اس کا مصلی بنایا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بسم اللہ کہہ کر خنزیر کے علاوہ اگر کوئی اور غیر معقول جانور ذبح کر لیا جائے تو دباغت کر لینے سے اس کی خال پاک ہو جاتی ہے، جیسے کہ شیر یا کتے وغیرہ کی خال، اور نبیس تمر سے وضو کیا۔ اب مکھیاں لپٹ گئی اور بھنبھنانے لگی، پھر مصلی پر کھڑے ہو کر نیت کی اور تکبیر تحریمہ کہی کہ اللہ بزرگ ہے، پھر قرات کی تو کہا دو برگ سبج است کی مدح متان کا فارسی ترجمہ ہے۔ آخری نشست میں اتحیات پڑھی اور قصدن احدث کیا، نماز سے باہر آ گئے کہ اخراج بسنآ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، اور کہا کہ حنفی مذہب کی نماز ایسی ہے۔ بادشاہ نے کہا لا حول ولا، ایسا مذہب اور ایسی نماز؟ فرمایا یہ امر دیانت داری کے خلاف ہے کہ ضعیف اور غیر مفتی یہ باتیں اکٹھی کر کے کسی مذہب کا حسن بگاڑ کر دکھایا جائے اور ایسی ترکیب سے نماز پڑھی جائے جیسے کہ قفال نے پڑھی۔ فارسی میں زواج قرات کا قول امام صاحب سے ضعیف مروی ہے، اور قوی یہ ہے کہ فارسی میں قرات نہ کرے۔ مقتدیان زمانہ کو اپنا کہہ دینا۔ فرمایا ملا ششتری نے ایک کتاب لکھی جس میں حضرت غوث پاک اور مولانا روم اور جامی وغیرہ کے مقتدائے اہل سنت والجماعت ہیں، ان سب کو شیعہ لکھ دیا۔ کسی نے اس سے کہا کہ تمہارے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہم سے 100-200 برس کے بعد یہی کتاب مستند اور معتبر ہو جائیں گی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ۔ امام کے پیچھے قرات کا عدم جواز جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مشہور ہوا تو اس پر نہایت شورش ہوئی اور مابین علماء چہمی گوئیاں ہونے لگی۔ امام اوزاعی نے اس زمانے کے ایک بڑے عالم اور مشہور امام تھے، چند دیگر علماء کے ساتھ امام اعظم کے خدمت میں مناظرہ کرنے کے لیے نہایت شدومت کے ساتھ آئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک شخص ایک ہی زبان سے ہر شخص کے ساتھ کس طرح مناظرہ کر سکتا ہوں؟ مناسب ہے کہ آپ میں سے ایک شخص مناظرہ کے لیے منتخب ہو جائے، اس کی جیت سب کی جیت اور اس کی ہار سب کی ہار ہو۔ سب نے اس بات کو پسند کیا اور سب نے امام اوزاعی کو ان کے علم و فضل کے اعتراف کے ساتھ مناظرہ کے لیے منتخب کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ قوم نے جس کو فضل مان کر اپنا امام بنا لیا اور نیت و نماز میں سب لوگ متحد ہو کر اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، بس امام کی درخواست و قرات ہی مقتدیوں کی عین قرات اور عین درخواست ہوگی، گویا امام سب کی طرف سے عرش گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جب پڑھا جائے قرآن تو کان لگا کر سنو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات الامام قرات المقتدی، امام کی قرات عین مقتدی کی قرات ہے، اور لا صلاتی لمن یم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس حکم کو میں منفرد تنہا نماز پڑھنے والے یا امام القوم کے لیے سمجھتا ہوں کہ اس کی نماز سورہ فاتحہ کے بنا نہ ہوگی۔ فبیہت الاوزاعی، بس اوزاعی اس تفصیل کو امام صاحب سے سن کر مبہوت ہو گئے۔ موجودہ اذکار و اشکال کب سے جاری ہوئے؟ آپ کی خدمت میں ایک شاہ صاحب آئے اور عرض کی کہ میرے پاس ایک کتاب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی لکھی ہوئی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بھی زیارت کرائیے۔ کتاب کو دیکھ کر اسی وقت آپ نے فرما دیا کہ یہ کتاب ہرگز سیدنا امام حسین کی لکھی ہوئی نہیں، اس لیے کہ اس میں اذکار و اشکال مروزہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر زمانہ حضرت غوث پاک تک اذکار و اشکال کی ضرورت اور ان کی تعلیم ہمارے
ज़माने के रिवाज के मुवाफिक न थी। इन बुजुर्गान दीन की सिर्फ ज़ियारत से मनाजिल तय हो जाते थे। जब ज़माना दूर पड़ा और गफलत व मासियत ज़्यादा हो गई, तब हज़रात मशाइख ने तज़किया नफ्स और तस्फ़िया क़ल्ब के लिए ज़िक्र व अज़कार, मुराक़बे व मुशाहिदे वग़ैरह के तरीके किताबों में शाये किए। इस मुहक्किकाना और माक़ूल बयान को सुनकर शाह साहब ने तस्लीम किया और अपने ख्याल से बास आए। जिन्नों में भी एक नबी हुए। इरशाद हुआ, इब्लीस ने 1,24,000 बरस इबादत की है। 8 साढ़े 8 हजार बरस से बादशाही इंसान के ताल्लुक में आई, वरना पहले अजिन्ना थे। कौम अजिन्ना से एक नबी भी हुए हैं जिनका नाम यूसुफ था। जिन्नात के अजाब व सवाब के बारे में इख्तलाफ है। 3 इमाम तो फरमाते हैं कि होगा, मगर इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर नेक अमल करेंगे अजाब से महफूज रहेंगे, वरना मिसले बहाइम के मिट्टी बना दिए जाएंगे। कुरान शरीफ में इमाम अबू हनीफा के मुआफिक वारिद हुआ है और इमाम शाफई कहते हैं कि अजिन्ना जन्नत में जाएंगे। शाह अब्दुल अजीज साहब ने अपनी तफसीर में यह मसला भी लिखा है और दलील इमाम शाफई लाए हैं। दलील इमाम साहब नकल नहीं की है। कत्ले जम्मी, अगर मुसलमान जम्मी को मार डाले तो किसास होगा या ना होगा? हमारे इमाम साहब के नज़दीक होगा और इमाम शाफई के नज़दीक ना होगा। इमाम साहब फरमाते हैं कि हदीस शरीफ में है, जम्मी का खून तुम्हारा खून है, इसलिए किसास होगा। इमाम शाफई साहब फरमाते हैं कि काफिर के बदले मुसलमान नहीं मारा जाएगा। एक इल्मी हकायत इमाम फख्र राजी, इरशाद फरमाया, इमाम फख्र राजी साहब और एक शख्स से ये दोनों हम सबक थे। इमाम साहब तो बाद तहसील इल्म, दर्स व तदरीस और तसनीफ व तालीफ की तरफ मुतवज्जे हो गए और दूसरे साहब खुदा की मार्फत की तरफ मुतवज्जे हो गए। खुदा ने उनको बुजुर्गी दी। इमाम साहब का जमाना जब करीब इंतकाल के आया तो ख्याल हुआ कि हमने तसनीफ तालीफ सब कुछ किया मगर मार्फत हासिल नहीं की। चलो हमारे हमदरस और हम सबक जो साहब थे, खुदा ने उनको बुजुर्गी दी है, उन्हीं के पास चलकर कुछ अर्ज़ो मारूज करे, शायद उनके तवज्जो बातनी से हमारा मतलब हासिल हो। यह ख्याल करके इमाम साहब गए। उनके खानकाह में पहुंचे जहां मुरीद मौजूद थे। वहां अपना नाम भी उन्हीं में कर लिया। इत्तफाक से एक रोज एक बहुत बड़े फाजिल इल्म कलाम के आए और उन बुजुर्ग से कुछ मसाइल पूछने लगे। उन बुजुर्ग ने कहा, हम तो यह सब बातें जानते नहीं, हाँ हमारे हमदरस इमाम साहब फख्र राजी हैं, वो ये सब बातें जानते हैं, उन्हीं से जाकर पूछिए। ये सुनकर इमाम साहब बोले, हुजूर आपके गुलामों में ऐसे लोग हैं जो बड़ी से बड़ी बात का जवाब दे सकते हैं। बस उन फाजिल साहब को ऐसे जवाबात दिए कि दंग हो गए। उन बुजुर्ग ने कहा, क्या आप इमाम फख्र राजी हैं? इमाम साहब ने कहा, जी हाँ। फरमाया, आप कैसे आए? आप तो मेरे पुराने रफीकों में हैं। इमाम साहब ने अपना मतलब कहा। इन बुजुर्ग ने कहा, अच्छा हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको ईमान के साथ इस आलम से उठाएगा। उन बुजुर्ग की दुआ के बरकत से इमाम साहब ईमान लेकर दुनिया से गए। तहावी और इब्ने हजर का मैलान इमाम आजम की तरफ। फरमाया, तहावी और इब्ने हजर अस्कलानी की तबीयत का मैलान इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजहब की तरफ था, अगरचे ये लोग खुद सैयद मुहद्दिस और मुस्तहिद थे। मुहद्दिसीन ने जब देखा कि इनकी तबीयत का मैलान इमाम साहब के मजहब की तरफ है तो ये किया कि उन्हें चौथे तबके के मुस्तहिदीन में डाल दिया ताकि उनका मर्तबा घट जाए। गैर मुकल्लिदीन कहते हैं कि तहावी और इब्ने हजर अस्कलानी ने ये कहाँ लिखा है कि मुकल्लिद इमाम आजम है। फरमाया, उनकी तसनीफ से फला किताब है, इसमें एक मसला पर और आइमा के अकवाल व दलाइल नकल करने के बाद आखिर में इमाम अबू हनीफा का कौल नकल किया है और लिख दिया है कि हमारा भी यही मजहब है जो इमाम साहब का है। हजरत खिज़्र जिंदा है। हजरत सूफिया बिल इत्तफाक कायल है कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम जिंदा है, मगर उलमा में 2 किस्म के लोग हैं। बास कहते हैं कि जिंदा है और बास कहते हैं कि मर गए। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा है कि अबुल अब्बास इलियास आए और मुलाकात हुई। लोगों ने मौलवी फजलुर रहमान साहबगंज मुरादाबाद से कहा कि मौलवी साहिबान कहते हैं कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने इंतकाल किया, आपकी तहकीकात इस बारे में क्या है? उन्होंने कहा कि जिन लोगों से मुलाकात हजरत खिज़्र से हो चुकी है वह किस तरह यकीन करेंगे।